Good day everyone. Today we are going to learn about question tag. First we'll see that what is a question tag and when we use the question tag. ठीक है, पहले हम देखेंगे क्वेश्चन टैग होता क्या है और हम कब यूज़ करते हैं क्वेश्चन टैग, क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, अक्सर हम क्या करते हैं, अपनी बात को सामने वाले के सामने रखते हुए एक स्टेटमेंट देते हैं और स्टेटमेंट के साथ ही हम अपने स्टेटमेंट के एंड में क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, ताकि हम अपनी बात पर सामने वाले का कंफर्मेशन ले सकें। जैसे कि मैं कह रही हूँ, शी वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल दैट डे। वो उस दिन बहुत खूबसूरत लग रही थी। क्यों? क्या वो नहीं लग रही थी? मैंने यहाँ क्या किया, मैंने अपना स्टेटमेंट रखा। ठीक है, मैंने बताया कि वो उस दिन खूबसूरत लग रही थी और मैंने साथ ही साथ ये भी पूछा क्यों, क्या वो नहीं लग रही थी। यानी मैंने क्या किया, अपने स्टेटमेंट के एंड में क्वेश्चन किया। वाई मैंने ये क्वेश्चन क्यों किया? क्योंकि मैं अपने स्टेटमेंट पे सामने वाले का, लिसनर का ओपिनियन जानना चाहती थी, उससे कंफर्मेशन लेना चाहती थी कि मेरी बोली हुई बात सही है या नहीं। ठीक है, सो व्हेन वी आस्क क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है, जब हम हमारे स्टेटमेंट के एंड में क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हम क्यों पूछते हैं, हम क्वेश्चन टैग क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम अपनी बात पर सामने वाले का कंफर्मेशन लेना चाहते हैं। जो लिसनर होता है, हम जो है वो स्पीकर है, हम बोलने वाले, लेकिन जो लिसनर होता है उसका हम कंफर्मेशन लेना चाहते हैं अपनी बात पर, इसलिए हम क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं अपने स्टेटमेंट के एंड में। सो नाउ वी विल सी दैट हाउ टू ऐड क्वेश्चन टैग इन अ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन टैग कैसे ऐड किया जाता है। ठीक है, सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज हियर। मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है ही इज़ रीडिंग। ही इज़ रीडिंग, ये सिंपल सेंटेंस है, ये एक सिंपल सेंटेंस है। अब मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि वो पढ़ रहा है। ठीक है, वो पढ़ रहा है। क्यों? क्या वो नहीं पढ़ रहा? मुझे एंड में इस तरह का सवाल करना है ताकि मैं अपने इस स्टेटमेंट पर सामने वाले का कंफर्मेशन ले सकूं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसके एंड में क्वेश्चन टैग ऐड कर दूँगी ना। कैसे ऐड करना है अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन टैग ऐड तो करेंगे, लेकिन कैसे ऐड करेंगे, व्हाट इज़ द करेक्ट वे एंड व्हाट इज़ द मेथड टू ऐड द क्वेश्चन टैग। फर्स्टली व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट कॉपी डाउन द स्टेटमेंट एज इट इज। पहले हम स्टेटमेंट एज इट इज कॉपी डाउन करेंगे। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट, ही इज रीडिंग। ओके, मैंने स्टेटमेंट को चू का तू कॉपी कर लिया। नाउ इंस्टीड ऑफ दिस फुल स्टॉप आई विल ऐड द कॉमा हियर। मैं फुल स्टॉप की बजाय यहाँ पर कॉमा ऐड करूँगी। नाउ अब मैं क्या करूँगी, मैं आऊँगी हेल्पिंग वर्ब पर। मैं देखूँगी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। नाउ हियर द हेल्पिंग वर्ब इज़। इज़ जो है मेरा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, सबसे पहले काम हमको ये करना है, सेंटेंस को जैसे कि वैसा कॉपी कर लेना है और उसके बाद में कॉमा लगाना है। फिर हमें देखना है सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है इज़, तो हेल्पिंग वर्ब को मैं क्या करूँगी, सबसे पहले नॉट लगाकर उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर लूँगी। जो मेरा हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ मैं नॉट लगाकर उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर लूँगी। ठीक है, नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं हमने पिछले वीडियो में देखा है, उसमें सिर्फ सिंपली नॉट लगा देते हैं। ठीक है, तो इज़ के साथ नॉट लगाकर वो होता है इज़ नॉट। अब इज़ नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स शॉर्ट फॉर्म, इज़ नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो होता है इज़न्ट। ठीक है, सो यहाँ पर मैं देखूँगी मेरा हेल्पिंग वर्ब है इज़, तो इज़ को मैं नॉट लगाकर उसका कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करूँगी इज़न्ट। ठीक है, अब मैं देखूँगी मेरा सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, इधर इट कुड बी नाउन और प्रोनाउन, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। अब मैं देखूँगी मेरा सब्जेक्ट क्या है। मेरा सब्जेक्ट है ही, तो मैं क्या करूँगी, मेरा जो सब्जेक्ट है उसको मैं एज इट इज़ मेरे हेल्पिंग वर्ब के कॉन्ट्रैक्शन, जो नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब है मेरा, उसके कॉन्ट्रैक्शन के बाजू में मैं लिख लूँगी। ठीक है, मैंने पहले हेल्पिंग वर्ब को नॉट लगाकर नेगेटिव में कन्वर्ट किया और उसका कॉन्ट्रैक्शन मैंने यहाँ पर लिख लिया। कहाँ पर? कॉमा के बाजू में। उसके बाद में मैंने सब्जेक्ट को यहाँ से उठाकर यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब हमारा काम यहाँ पर ख़त्म हुआ। नाउ दिस इज़ द टाइम व्हेन वी विल ऐड क्वेश्चन टैग। यहाँ पर हम इस मोमेंट पर हम क्वेश्चन टैग को ऐड करेंगे। ठीक है, सो ही इज़ रीडिंग, इज़न्ट ही? वो पढ़ रहा है।
क्या वो नहीं पढ़ रहा? ठीक है, सो दिस इज द वे वी विल ऐड द क्वेश्चन टैग इन द स्टेटमेंट। ये तरीका होता है स्टेटमेंट में क्वेश्चन टैग को ऐड करने का। व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली कॉपी डाउन द स्टेटमेंट as it is, and instead of full stop we will just write comma, and then we will see that what is the helping verb in the sentence। अब अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्वेश्चन टैग ऐड करो, तो सबसे उनको सिर्फ यही पता होता है इजंट इट, इजंट ही, ये लिखना है, तो वो हर जगह इजंट इट लिख देते हैं। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। इजंट इट हर जगह क्यों आएगा? हमको हेल्पिंग वर्ब, अगर यहाँ पर इसकी जगह वॉज होगा तो मैं वॉजंट लिखूंगी, इसकी जगह आर होगा तो मैं आरंट लिखूंगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अगर यहाँ पर इज है तभी मैं इजंट लिखूंगी, लेकिन इसकी जगह कोई और हेल्पिंग वर्ब आ रहा है यहाँ पर, तो मैं उसका उसके साथ नॉट लगाकर कॉन्ट्रैक्शन यूज करूंगी। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल हमने देख लिया। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन इज यू आर अ स्टूडेंट। यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो। ठीक है, अब हमको इसमें क्वेश्चन टैग लगाना है। सो व्हाट वी विल डू, जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले स्टेटमेंट को एज इट इज कॉपी कर लेंगे। यू आर अ स्टूडेंट, यहाँ तक मैंने लिखा। अब कॉमा की जगह मैं फुल स्टॉप की जगह मैं क्या लिखूंगी? कॉमा। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम। अब मैंने जैसा कि बताया था कि सेंटेंस को कॉपी करने के बाद में सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम देखेंगे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। हेल्पिंग वर्ब है मेरा आर। ठीक है, मेरा हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर है। तो मैं आर के साथ नॉट लगाकर इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करूँगी। आर के साथ नॉट लगाने के बाद में वो हो जाएगा आर नॉट, और आर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? आरंट। जैसे इज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन इजंट हुआ, वैसे आर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन आरंट होगा। ठीक है, वॉज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वॉजंट होगा। ठीक है, इज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन इजंट, आर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन आरंट, वॉज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वॉजंट। सो दिस इज द वे टू मेक द कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, आर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? आरंट। तो यहाँ पर मैं आरंट लिखूंगी। अब मुझे क्या करना है, ये जो यू है, ठीक है, मेरा जो सब्जेक्ट है, उसको मैं इसके बाद में, यहाँ पर मुझे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ नीचे, aren't you। Now this is the time when we will add the question mark। ठीक है, you are a student, aren't you। तुम एक स्टूडेंट हो, क्या तुम नहीं हो? You are a student, मैंने जैसा कि तैसा उसको कॉपी किया है। ठीक है, जो स्टेटमेंट है मैंने उसको जैसा कि वैसा कॉपी किया है। उसके बाद में मैंने फुल स्टॉप की जगह यहाँ पर कॉमा लिखा है। अब मैंने क्या किया है, जो मेरा हेल्पिंग वर्ब है आर, उसके साथ मैंने नॉट ऐड कर उसको पहले तो नेगेटिव बना लिया। उसके बाद में मैंने यूज़ किया उसका कॉन्ट्रैक्शन जो है आरंट। फिर मैंने सब्जेक्ट को यहाँ से उठाकर यहाँ पर जैसा कि वैसा कॉपी कर लिया, और तब मैंने एंड में ऐड किया क्वेश्चन टैग। नाउ दिस इज द मेथड टू ऐड द क्वेश्चन टैग इन द स्टेटमेंट। ये सबसे सिंपल मेथड है। ठीक है, जब आपको पता होता है कि सब्जेक्ट में वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। ठीक, ये सबसे सिंपल मेथड है। नेक्स्ट वी विल सी वन मोर एग्जाम्पल। शी वॉज लेट। शी वॉज लेट। अब अगेन मुझे यहाँ पर क्वेश्चन टैग ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले स्टेटमेंट को कॉपी कर लूँगी। सो लेट मी कॉपी डाउन द स्टेटमेंट। शी was late। Now here the full stop is there, so instead of full stop I will write comma। Now what I will do, I will see what is the helping verb in the statement। So the helping verb is was। was जो है मेरा helping verb है। अब मैं was के साथ not add करूँगी तो वो हो जाएगा was not, और was not का contraction होता है wasn't, तो मैं यहाँ पर wasn't लिखूंगी। ठीक है, now what I will do, I will go to the subject। मैं सब्जेक्ट की तरफ जाऊंगी और देखूंगी कि सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पर नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। सब्जेक्ट इज द वन हु परफॉर्म्स द वर्क। सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो मेरा सब्जेक्ट क्या है? शी। तो मैं यहाँ पर शी को एज इट इज कॉपी कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन टैग
ऐड करूँगी, ठीक है। सो व्हाट वाज माय सेंटेंस, शी वॉज लेट। मैंने क्या किया, सेंटेंस को जैसे कि वैसा कॉपी किया, फुल स्टॉप की जगह मैंने कॉमा यूज़ किया, और हेल्पिंग वर्ब का मैंने नॉट लगाकर उसका कॉन्ट्रैक्शन यूज़ किया वॉजेंट, और यहाँ पर जो मेरा सब्जेक्ट था उसको उठाकर यहाँ पर लिख दिया, फिर मैंने क्वेश्चन मार्क ऐड किया। तो शी वॉज लेट, वॉजेंट शी, शी वॉज लेट, वॉजेंट शी, ठीक है। तो मेरा मैंने क्या किया, यहाँ पर सेंटेंस में क्वेश्चन टैग ऐड किया। सो दिस इज द वे टू ऐड क्वेश्चन टैग इन द सेंटेंस। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू ऐड द क्वेश्चन टैग इन द सेंटेंस। इसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि अगर आपको पता ना हो कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है सेंटेंस में, तब आप क्या करोगे, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हमने सिंपल मेथड देखा है कि हाउ टू ऐड द क्वेश्चन टैग इन द स्टेटमेंट, ठीक है। तो मैं एक बार वापस से रिवाइज करती हूँ दैट हाउ यू विल ऐड द क्वेश्चन टैग इन द स्टेटमेंट। फर्स्ट यू विल कॉपी डाउन द स्टेटमेंट एज इट इज, एंड इंस्टीड ऑफ फुल स्टॉप you will write the comma. Then you will see what is the helping verb in the statement. Then with helping verb you will add not, and then you will use the contraction. The contraction will be, if here the helping verb is, the contraction will be isn't. If the helping verb is was, the contraction will be wasn't. If the helping verb is are, the contraction will be aren't, ठीक है। If the helping verb is will, the contraction will be won't, ठीक है। Then what I will do after writing the contraction, we'll see what is the subject in the sentence. Then we will copy down the subject as it is, and at the end we will add the question tag. So this is the method to add the question tag in the statement. Okay, so here we will stop the video. Hope this will be helpful. Thank you for watching.